नमस्कार दोस्तों, एनिमेटेड फाइनेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जो आपने शेयर बाजार में बहुत सुना होगा, आईपीओ। आखिर ये आईपीओ क्या बला है? जब भी कोई नई कंपनी शेयर बाजार में आती है तो चारों तरफ आईपीओ की धूम मच जाती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। सोचिए, एक कंपनी है चाय वाला एक्सप्रेस। ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और इनके कुछ ही मालिक हैं। अभी तक ये एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब इसके शेयर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। अब चाय वाला एक्सप्रेस अपने बिजनेस को पूरे देश में फैलाना चाहती है। उन्हें नई दुकानें खोलनी है, नई मशीनें लगानी है और बहुत सारा पैसा चाहिए। अब ये पैसे कहाँ से आएगा? उनके पास कुछ रास्ते हैं, जैसे बैंक से लोन लेना, लेकिन उस पर ब्याज देना होगा। या फिर वो अपनी कंपनी में आम जनता को हिस्सेदार बना सकते हैं, और यही एंट्री होती है आईपीओ की। आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब आम जनता और ऑफरिंग मतलब पेशकश। तो जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को खरीदने के लिए पेश करती है तो इस प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। ऐसा करके कंपनी बाजार से पैसा उठाती है और बदले में आम लोग उस कंपनी के हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पैसा जुटाने के लिए, टू रेस कैपिटल, जैसा चाय वाला एक्सप्रेस को चाहिए। कंपनी को अपने विस्तार, नए प्रोजेक्ट्स या कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, टू इन्हेंस ब्रांड वैल्यू, पब्लिक कंपनी बनने से कंपनी की पहचान और भरोसा बढ़ता है। मौजूदा निवेशकों को मौका, एग्जिट अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। कंपनी के शुरुआती निवेशक जिन्होंने कंपनी को बढ़ने में मदद की, आईपीओ के जरिए अपने कुछ शेयर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में कोई भी कंपनी सीधे आईपीओ नहीं ला सकती। उसे एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नियंत्रित करती है। सेबी ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी निवेशकों के साथ कोई धोखा न करे। प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। हायरिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंक। कंपनी एक या एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है जो आईपीओ की पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद करते हैं। डीआरएचपी फाइल करना। कंपनी सेबी के पास एक ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी जमा करती है। ये एक दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी की सारी जानकारी होती है, उसकी कमाई, खर्चे, जोखिम और वो आईपीओ से मिले पैसों का क्या करेगी। सेबी अप्रूवल। सेबी इस दस्तावेज की बारीकी से जांच करती है, सब कुछ सही होने पर ही मंजूरी देती है। प्राइस बैंड तय करना। कंपनी अपने शेयर के लिए एक प्राइस बैंड तय करती है, मतलब एक न्यूनतम और अधिकतम कीमत। जैसे चाय वाला एक्सप्रेस कह सकती है कि उसका एक शेयर 100 रुपये से 105 रुपये के बीच मिलेगा। आईपीओ खुलना, आईपीओ ओपनिंग। आईपीओ आम निवेशकों के लिए 3 से 10 दिनों के लिए खुलता है। इस दौरान आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक अपने ब्रोकर के जरिए आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेयरों का अलॉटमेंट। अगर आईपीओ को जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन मिलती है, जिसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो शेयर लॉटरी या प्रो राटा बेसिस पर दिए जाते हैं। जिन्हें शेयर नहीं मिलते, उनका पैसा वापस आ जाता है। लिस्टिंग। आखिर में कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई या बीएसई पर लिस्ट हो जाते हैं। लिस्टिंग के दिन से आप इन शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए? चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझते हैं। फायदे। लिस्टिंग गेन का मौका। कई बार कंपनियां अपने आईपीओ प्राइस से ज्यादा कीमत पर लिस्ट होती हैं, जिससे निवेशकों को लिस्टिंग के दिन ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। 2. ग्रोथ का हिस्सा बने। आप एक उभरती हुई कंपनी की ग्रोथ का शुरू से हिस्सा बन सकते हैं। 3. अच्छी कीमत पर शेयर। कभी कभी आईपीओ में शेयर अपनी असल कीमत से कम दाम पर मिल जाते हैं। डिसएडवांटेजेस। 1. जोखिम भरा। जरूरी नहीं कि हर आईपीओ फायदे का सौदा हो। कई बार शेयर लिस्टिंग के दिन या उसके बाद आईपीओ प्राइस से नीचे भी चले जाते हैं। 2. जानकारी की कमी। नई कंपनी होने के कारण उसके प्रदर्शन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। 3. ओवर सब्सक्रिप्शन।
अच्छे आईपीओ में शेयर मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आईपीओ किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक बनने और पैसा जुटाने का एक तरीका है, और निवेशकों के लिए ये एक मौका है किसी कंपनी के शुरुआती सफ़र में शामिल होने का। लेकिन याद रखें, आईपीओ में निवेश करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें। कंपनी का DRHP ध्यान से पढ़ें, कंपनी का बिजनेस मॉडल और भविष्य की योजनाओं को समझें। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लालच में निवेश न करें। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। उम्मीद है अब आप आईपीओ को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल एनिमेटेड फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।